हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फारसी सलवार। किसी की कितनी भी लेंथ है उसमें से 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस करने हैं। फिर लंबाई का डबल कर देना है कपड़े को। ये हमने लंबाई का डबल और अर्ज का डबल कर दिया। ये देखो 1 2 3 4 लेयर में कपड़ा है। लंबाई का पहले हमने इसको लंबाई का डबल किया, फिर इस साइड से अर्ज का डबल कर दिया। पहले लंबाई का डबल, पहले ऐसे लंबाई का डबल और फिर अर्ज का डबल। तो फिर ये खुला हिस्सा हो गया गाइस। ये इस साइड खुला हिस्सा हो गया। खुली तरफ से ना 10 इंच आसन रखना है। खुली तरफ से 10 इंच आसन। ये देखो लिख दिया गया। ये वाइट कलर का है तो इस पे कोई चौक मज़ेदार चल ही नहीं रहा। तो ये आसन है 10 इंच। और ये गाइस है कमर। ये देखिए कमर। और ये है हमारा लंबाई का डबल करके टू फोल्ड कपड़ा यहाँ से, क्योंकि 2 पैर बनाने ना तो 2 लंबाई का डबल ले लिया। फिर अर्ज का डबल कर दिया। तो अर्ज का डबल जहाँ किया, चारों कन्नी एक साइड आ गई। ये देखो ये भी कन्नी है, कन्नी है, कन्नी है, कन्नी है। चारों कन्नी एक साइड आ चुकी हैं कपड़े की। इस साइड से हमने आसन लेना है, बंद तरफ से नहीं लेना, फिर गलत हो जाएगा गाइज, यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। याद बस यही बात रखनी है कि खुली तरफ से आसन और बंद तरफ से, इसे हम बंद कहते हैं। ये बंद हिस्सा है। ये देखो इसे हम खोल नहीं सकते, बंद है। तो बंद तरफ से लंबाई लेनी है, खुली तरफ से आसन लेना है। जहाँ पे चारों कन्नी मिल चुकी हैं वहाँ पर 10 इंच आसन लेना है। और नीचे जितना हम पोंचा रखते हैं उससे ना 4 इंच ज़्यादा रखना है। अब इसकी मूरी 6 इंच होती है जो हम छोटी मूरी पहनते हैं, तो उसमें 6 में 4 जोड़ दिया 10 इंच गाइज मैंने इसका ये पोंचा लिया है। लिखा नहीं 10 इंच। ये देखो पोंचा 10 इंच। पोंचा 10 इंच लेना है। जितना हम हर रोज़ पहनते हैं तो उससे 4 इंच ज़्यादा लेना है। 6 पहनते हैं तो 6 में 4 जोड़ दिए तो 10 हो गया। ये 10 इंच पोंचा है। और फिर ये सेप पट्टी है प्लाजो की, इसके साथ रख के और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर कुछ ऐसा इस प्रकार नज़र आएगा। ये देखो ये हमारा बॉटम है। बॉटम से मिलाते हुए और हम आसन में आ चुके हैं। ये हमारा आसन है। आसन 10 इंच। ये आसन 10 इंच है वहाँ से। तो ये बिल्कुल आसान है। और अब इसकी कटिंग हमने बता दी है। पहले एक बार फिर से रिवीजन। लंबाई किसी की कितनी भी लंबाई है उसमें से 5 इंच बेल्ट के माइनस कर देने हैं। जो आएगा उसको 2 बार फोल्ड करना है। 2 लंबाई लेनी है, पैर की 2 लंबाई लेनी है। ये इस तरीके से है सिंपल सलवार। जैसे प्लाजो भी होता है तो सिंपल पजामे के जैसे ऐसे बिछाया गया कपड़ा बिछाने का रूल ध्यान रखना। कपड़ा लंबाई का डबल और अर्ज का डबल कर दिया। और चारों कन्नी हैं जहाँ पे मिल गई हैं आपस में, वहाँ से 10 इंच आसन लेना है और नीचे 10 इंच पोंचा लेना है। और इस पट्टी की सहायता से इसको मिला दिया गया। और यहाँ ऊपर आ गई कमर। जो 2 लेयर बंद है वहाँ पे कमर आ गई, जो बिल्कुल बंद है वहाँ पे लंबाई आ गई। तो गाइज अब हमने इसकी बेल्ट तैयार कर दी है। ये देखो ये। और इसमें बेल्ट तैयार करके इसमें मैंने पॉकेट भी बनाई है मोबाइल रखने के लिए। ये पॉकेट बना चुकी हूँ मैं। और ये आगे मैंने बेल्ट डाली है और पीछे मैंने इलास्टिक डाली है, क्योंकि ये मैंने जल्दी देनी थी। बेल्ट में रात बना चुकी थी। अब इसको इसके पोंचे इतने बड़े वाले बनाने हैं, इतने ऊंचे हाइट के, और 10 इंच है। तो ये आजकल ट्रेंड में चली हुई है।
तो अब इसकी कटिंग हम करने जा रहे हैं। कैंची कहाँ है? कैंची गाइज, जैसे इसकी हमने जैसा प्रैक्टिकल किया वैसा ही इसको काट देना है। ये मैं काट ले रही हूँ। इसमें ज़्यादा घूम नहीं होता। ये फारसी सलवार चली है आजकल, ट्रेंड में चली हुई है बिल्कुल ज़्यादा से। तो ये हो गया, ये हमने काट दिया। बस इसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा काम है। ये देखो, ये काट चुकी हूँ। ये ड्राइंग हुई थी, ये इसको काट दिया है। यहाँ पे हमारे बॉटम यानी कि पोंचा है और ये हमारा बंद हिस्सा था। अब यहाँ से हमने काटना है गाइज, ये काटनी है कमर। अब इसकी कमर को काट देंगे यहाँ से, तो 2 पैर बनेंगे। ये बंद हिस्सा जब तक हम नहीं काटेंगे तो 2 पैर नहीं बनेंगे। तो ये बंद साइड ही हम इसको काटने जा रहे हैं। ये काट दिया है, ये देखो। ये बंद हिस्सा काट दिया है तो हमारे 2 पैर बन जाएंगे। अब हमारे गाइस 2 पैर बन गए हैं। तो अब हम चले हैं सिलने के लिए। सिलने में आपको दिखाएंगे, स्टिचिंग में दिखाएंगे। अब कटिंग में दिखा चुके हैं गाइस। शुरू हुई है स्टिचिंग। देखिए, अब मैंने इसका आसन जोड़ दिया है। ये देखो, दोनों आसन इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद इसको हमने ये क्रीज से प्रेस मार दी है, प्रेस दोनों साइड से। ये देखो, जो हमारा सेंटर बना है ना गोड्डे का, तो उस पे हमने प्रेस मार दी है। ये देखिए, ये प्रेस हो चुकी है। प्रेस करने पहले सेंटर का टुक लगाया था। टुक लगाने के बाद उसी टुक से हमने प्रेस मार दी, दोनों आसन को आपस में मिलाकर, और इस साइड से पूरी लंबाई में हमने प्रेस कर दी है। अब गाइज, हमने 2.5 इंच तक इसको मोड़कर यहाँ पे हमने पिन लगा देनी है। ये 2.5 इंच मैंने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसको पिन अप कर दिया। और गाइज, इस पैर पे भी ऐसे ही करना है। 2.5 इंच तक मोड़ दिया। ये देखिए, ये 2.5 इंच तक मोड़ दिया और इसको पिन अप कर दिया। देखिए, 2.5 इंच तक जो हमारी क्रीज लाइन है ना, ये देखो, जो क्रीज लाइन है उसके वहाँ हमने 2.5 इंच तक इसको मोड़कर पिन कर दिया। ये हमारी क्रीज है, ये देखिए। तो इस साइड भी गाइज, मगर सेंटर को, आसन को सेंटर में मिलाते हुए क्रीज बनानी है। फिर इसको 2.5 इंच यहाँ से ऐसे मोड़ देना। ऐसे मोड़ दिया इधर को अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ हम मोड़ेंगे ना, तो ये हमारा अगला भाग होगा आगे का। और जहाँ हमने इस प्लेट को आगे नहीं मोड़ा ना, तो ये हमारा पिछला भाग होगा। ये ज़रूर याद रखना गाइज, कभी प्लेट आपके पीछे को ना हो जाए। जहाँ हम 2.5 इंच मोड़ेंगे वो हमारा फ्रंट होगा। और आसन को मिलाते हुए दोनों तरफ से हमने 2.5 मोड़ दिया। और गाइज, अब हमने लगा दिया इसकी क्रीज और पिन लगा दिया। अब इसकी प्लेट्स डालनी है गाइज। जैसे हम आम सलवार की डालते हैं ना, दोनों का ऐसे आपस में ऐसे क्रॉस, ऐसे आपस में मैच करता है ना, वो ऐसे, ये इस साइड से और ये इस साइड से, दोनों को आमने सामने। ये बाकी प्लेट तो सलवार जैसे हैं पर ज़्यादा मोटी नहीं होएंगी। और बस इसमें न्यू बात क्या है, ये और सिर्फ पजामे जैसी सलवार है और इसकी मोहरी इतनी चौड़ी लगानी है। और उस पे मैंने लगाऊंगी मैं कमीज का जो उसकी एम्ब्रॉयडरी बची है वो मैं इस पे लगाऊंगी। कस्टमर ने ऐसे ही बोला है कि प्लेट डाल दी है। ये तो है गाइस क्रीज लाइन जो मैंने बताया था 2.5 इंच को करके। और ये है आसन से आसन मिला दिया। और ये इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं आएंगी, इतना ध्यान रखना। ये 2.5 इंच है जो 2.5 इंच मोड़ दिया था,
ये देखिए, और ये इतनी प्लेट इस साइड हैं और गाइज इतनी प्लेट इस साइड हैं। ये प्लेटें तो हल्की सलवार जैसे ही हैं, बस इसमें ज़्यादा क्या है, यही है 2.5 इंच मोड़ना। और 2 प्लेट बैक साइड भी डालनी है, ये मैंने डाल दी हैं बैक आसन पर। और गाइज अब हमने बेल्ट तैयार कर दी इसकी। ये देखिए, मैंने आगे बेल्ट लगाई है क्योंकि मैंने ना पॉकेट लगानी थी, तो इसमें मोबाइल डालने के लिए पॉकेट लगाई है। ये गाइज पॉकेट लगा दी है और अब इसको मैं इस पे लगाने जा रही हूँ। और बैक साइड पे मैंने लास्टिक डाली है, ये लास्टिक। अब मैंने इसका स्टिचिंग का अभी पोंचे लगाऊंगी तो वो दिखाऊंगी, फिर पूरा सिलने के बाद फिर दिखाऊंगी।